नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 195 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बड़े नेताओं के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे पहले वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। इसमें 28 महिला उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। वहीं 47 युवा उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 24 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और ये लिस्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की 5 सीटों को बीजेपी ने फिलहाल के लिए अभी होल्ड किया है। धार, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और छिंदवाड़ा की ये सीटें अभी बीजेपी ने होल्ड करी है, यानी कि इन सीटों पर अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां की सभी 11 सीटों पर फिलहाल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। तो ये आप तस्वीरें देखिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करतार जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, जिस तरह से नामों के ऐलान को कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और बात करते हैं जो नाम अभी तक सामने आए हैं, ये लिस्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट है, वहां से शिवमंगल सिंह तोमर जो पूर्व विधायक है, उन्हें टिकट दिया गया है। ये नरेंद्र सिंह तोमर के खास माने जाते हैं। भारत सिंह कुशवाहा है, उनको ग्वालियर जो संसदीय क्षेत्र है वहां से टिकट दिया गया है। गुना से केपी यादव जो वर्तमान सांसद है, उनका टिकट काटा गया है। वहां से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको टिकट दिया गया है। भिंड की बात की जाए, भिंड में संध्या राय है जो पूर्व सांसद है, उनको टिकट दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बात की जाए पूरे इलाके में तो 2 मौजूदा सांसद हैं। जिस तरीके से बात की जाए संध्या राय की, उनको टिकट दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनको टिकट दिया है। मौजूदा सांसद केपी सिंह का टिकट यहाँ से काटा गया है। तो ये हलकों में कई तरह की चर्चा है। मुरैना में चूंकि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद थे, चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायक बने, अभी इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है, वो अपने चहेते को टिकट दिलाना चाहते थे। यहाँ कई लोगों की लंबी फहरिस्त थी जिनको टिकट मिलना था, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने सबसे खासों खास शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर की मुरैना सीट पर और ग्वालियर सीट पर चल गई है। तो ये पूरे इलाके में इस अंचल की बात की जाए, ग्वालियर चंबल डिवीजन की, ये सभी सीटों के जो टिकट हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी 4 टिकट होल्ड है, वो शीघ्र ही घोषित होंगे। लेकिन इस इलाके में अब कांग्रेस के निगाह टिकी है कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, क्योंकि क्षत्रिय बाहुल इलाका है। क्षत्रिय समाज से यहाँ टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस से भी क्षत्रिय टिकट की संभावना चल रही थी कि क्षत्रिय समाज को टिकट यहां से दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पहले बाजी मारी है, पहले टिकट घोषित किए हैं, इससे कांग्रेस बिल्कुल। तो अभी 24 ऐसी सीटें हैं जहां पर नामों का ऐलान हो चुका है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ की सभी सीटों को फिलहाल बीजेपी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। कोई भी अब ऐसी सीट नहीं बची है जिसको लेकर के इंतजार हो, यानी कि अब मैदान में उतरना है, जनता के पास जाना है। ये जो लिस्ट है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पुराने चेहरे को ज्यादा तवज्जो दी गई है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी रखे गए हैं, लेकिन पुराने चेहरों पे दांव आजमाती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशियों के फॉर्मूले के आसपास दिखाई दे रही है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में भी नए पुरानों का संगम देखने को, तालमेल बैठाने की कोशिश मिली थी। लेकिन कुछ अप्रत्याशित जो नाम है, वो अप्रत्याशित नाम बृजमोहन अग्रवाल को लेकर है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक लगातार, और अभी कई सारे विभागों के मंत्री हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा, हायर एजुकेशन, धर्मस्व, पर्यटन, संस्कृति ऐसे मंत्रालय हैं, और कई ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे थे वो अपने विभागों में। लेकिन अब लोकसभा का टिकट मिला है और रायपुर ऐसा लोकसभा सीट रहा है जहां पे कई दफा जो अभी महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है रमेश बैस, वो जीतते आए, और उसके बाद सुनील सोनी जो पिछली बार सांसद बने थे, वो अभी तक सांसद है, वो जीत कर आए थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कई लोकसभा चुनावों से अगर हम देखें तो ये सीट रहा है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो यहाँ से मजबूत कैंडिडेट है। कांग्रेस से कौन होगा ये देखना होगा। सरोज पांडे को पूर्वा भेजा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोखन साहू जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में बने हैं, पहले विधायक रहे हैं, 2013 विधानसभा चुनाव में वो चुनकर आए थे, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। कांग्रेस से चिंतामणि महाराज को दिया गया है टिकट। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश है और जातिगत संतुलन साधने की भी कोशिश है। हालांकि रायपुर लोकसभा सीट ऐसा लोकसभा सीट रहा है जहां से ओबीसी वर्ग से कई दफा से
लोकसभा के सांसद चुन के आ रहे थे भाजपा से, लेकिन इस बार सामान्य वर्ग से बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया है टिकट। तो एक तरह से मैसेज देने की भी कहीं ना कहीं कोशिश है। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है बृजमोहन अग्रवाल, कई सीटों पे इसका प्रभाव प्रदेश भर में पड़ सकता है। इसके साथ साथ सरोज पांडे राज्यसभा का टेन्योर हाल ही में उन्होंने पूरा किया है, पहले भी लोकसभा का सांसद रह चुके हैं। रिकॉर्ड है उनका कि एक साथ महापौर, विधायक और लोकसभा के सांसद रहने का। अब फिर से उन्हें ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। नामों का ऐलान कर दिया गया है, सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार अब सामने आ चुके हैं। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? जी बहुत शानदार। हमने, अगर मैं फुटबॉल की भाषा में बोलूं तो हमने गोल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का पता नहीं, मैदान में हम अकेले हैं और अकेले हमारे साथ मोदी जी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की योजना है, नियत है, विश्व अर्थव्यवस्था की एक शानदार परिपाटी का हम चौथे एक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है। सत्तावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मैदान पर हैं, जो 9 बार विधानसभा जीत चुके हैं। सरोज पांडे जी हैं, जो हर सदन की अपनी नेता रह चुकी हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जानदार और शानदार टीम लोकसभा की बन रही है, जो सदन में सजग रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और जो छत्तीसगढ़ की परिपाटी है उस बात को लेकर जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छी लिस्ट निकाली है, जिसमें समावेश है 2 महिला है, बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे जनप्रिय नेता है और किसान नेता जो अभी अभी हमारे जो किसान संगठन से बने तोशन साहू जी, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। एक संगठन के प्रतिमूर्ति संतोष साहू जी हैं, जो लगातार बूथ स्तर से लेकर एक सांसद के अपनी यात्रा की है। विजय बघेल जी जैसे जुझारू नेता है, जो मुख्यमंत्री के सामने एक शानदार, अपनी पिछली बार बड़ी लीड से जीते थे, इस बार और लीड से जीतेंगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड हो गई है और एक शानदार जीत की आगाज कर चुकी है और इस आगाज को अंजाम तक अगर मीता लोधी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मीता जी आपका भी। अभी राजीव चक्रवर्ती जी ने कह दिया कि टीम का ऐलान होते के साथ ही हमने गोल कर दिया है और कांग्रेस पीछे रह गई है, यानी कि उन्होंने कह दिया कि टीम बनी और सब जीत भी गए हैं। कहां है कांग्रेस, कब तक नाम सामने आएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे नहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं कि बिना सलाह मशवरे के अचानक से ही अप्रत्याशित रूप से प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया गया। मीटिंगें तो बहुत करी गई है बीजेपी की तरफ से, ऐसे कैसे कह देंगे आप कि बिना सलाह मशवरा करे? इतनी मीटिंगें चली हैं, कांग्रेस अभी किस स्थिति में है? जी कोमल जी, आप ही के चैनल में अभी बृजमोहन जी का बयान था कि उनको आज सुबह तक नहीं था कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। सत्ता और संगठन तो सिर्फ टॉवल की नीति थी। सरकार पे जो हावी हो रहे थे बहुत 8 बार के सीनियर मंत्री, उनको साइड ट्रैक करने के लिए लोकसभा का टिकट दे दिया गया। जिस प्रकार से सरोज पांडे जी की कर्मभूमि दुर्ग और इस तरफ का क्षेत्र रहा है, इन्हें इतने दूर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस में विधायक थे, जिसमें ईडी के एसीपी ने चार्जशीट पेश किया, आरोपी है, वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं विधानसभा चुनाव के पहले और उन्हें अभी लोकसभा प्रत्याशी बना दिया जाता है मोदी वाशिंग पाउडर के जरिए। आप ये बताएं कितने लोगों की टिकट कटी? सुनील सोनी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, चुन्नूलाल साहू जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी इनके टिकट कटने का जो खामियाजा है, इसको भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी, क्या बिना सलाह मशवरा किए ही नामों का ऐलान कर दिया गया है? क्योंकि जिस तरह से अभी मीता जी ने कहा कि सुबह ही फोन करके बताया गया, शाम तक नाम सामने आ गए, तो क्या किसी तरह से कोई चर्चा नहीं हुई थी पार्टी में? भी जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं, मुझे आश्चर्य लगा इस प्रकार से बोल रही कि रायशुमारी। लोकसभा के चुनाव में सारी रायशुमारी रहती है और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी कांग्रेस की तरह नहीं कि वहां से युवराज जी कहेंगे और लड़ जाएंगे। यहाँ पर तो कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उससे जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए कार्यकर्ता को तैयार रहना पड़ता है। अगर उन्हें कह दिया जाए आपको छोड़ना है, आपको दूसरा दायित्व दिया जाए, तो दूसरा दायित्व करने तैयार रहते हैं। तो ये कांग्रेस की परिपाटी की तुलना भारतीय जनता पार्टी के साथ मीता जी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी काडर वाइज पार्टी है, कार्यकर्ताओं को जो निर्देश पार्टी देती है पार्टी उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, पार्टी जो निर्देश देती है वो
करा जाता है, जो भी प्रत्याशी होते हैं उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस भी देते हैं। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, 24 ऐसी सीटें हैं जिन पर नाम अब सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी निकल के आता है वो है छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। क्या यहां पर क्या प्लानिंग चल रही होगी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उम्मीदवारों को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। 5 सीटें ऐसी बची हैं जिस पर उतारना बाकी है, लेकिन छिंदवाड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, और महाकौशल खासतौर से वहां से उनके बेटे नकुलनाथ मतलब पहले भी सांसद रहे हैं, और अब इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस से कोई लड़ेगा तो नकुलनाथ चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि कमलनाथ ने पहले ये बात साफ कर दिया है कि मैं चुनावी मैदान में नहीं हूं, नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कई चेहरे हैं जिसको चुनाव लड़ा सकती है, कई बड़े दिग्गज नाम हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, या हो सकता है वहां के क्षेत्रीय नेता जो सक्रिय हैं उन पर पार्टी दाव लगाए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों को मध्य प्रदेश में चुनाव में जीतना चाहती है। ऐसे में छिंदवाड़ा को यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड करके रोका हुआ है। हो सकता है ये देखने के लिए होल्ड किया हो कि आखिर वहां से नकुलनाथ लड़ते हैं या कोई और, लेकिन जहां तक उम्मीद है कांग्रेस से नकुलनाथ ही लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ही सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस जीत सकती है। बाकी सीटों पर स्थिति ठीक नहीं है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। यही कारण है कि इस बार 10 से 11 जो नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने चुने। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अजय। और मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं। जिस तरह से 24 नाम सामने आए, मुरैना शिव मंगल सिंह तोमर को टिकट यहां से दिया गया है, सीधी से राजेश मिश्रा को यहां टिकट मिला है। होशंगाबाद की बात करते हैं, दर्शन सिंह चौधरी को यहां से पार्टी ने टिकट दिया है। जबलपुर से आशीष दुबे को पार्टी ने टिकट दिया है, और दमोह प्रहलाद पटेल से ये जो चेहरे हैं यहां पर वो बदले गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, 5 ऐसी सीटें जहां पर चेहरों में बदलाव किया गया है, क्या मायने इसके देखे जाए? देखिए, जिनकी वजह से पार्टी को फायदा नहीं हो रहा था, कार्यकर्ता संगठित नहीं हो रहा था, ऐसी 6 जो सांसद हैं उनके टिकट काटे गए हैं, जिनमें है भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया, आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है, गुना से केपी यादव का टिकट कटा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, सागर से राज बहादुर का टिकट काटा गया है, पूर्व महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष लता वानखेड़े को मौका दिया गया, रतलाम से जीएस दामोर का टिकट काट दिया है, भ्रष्टाचार के आरोप में ये फंसे रहे हैं, और मोहन सरकार में वन मंत्री नागर सिंह की पत्नी नीता नागर को सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। विदिशा से रमाकांत भार्गव की जगह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। ग्वालियर से विवेक सेजवलकर का टिकट कारकर पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी, इनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा 5 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं। वो कौन से हैं? मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, उनकी जगह से मंगल सिंह तोमर को टिकट दिया है। सीधी जो विधायक है इसलिए राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया। होशंगाबाद से रावत प्रताप सिंह वर्तमान मिनिस्टर है, उनकी जगह किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दिया गया। राकेश सिंह जबलपुर से सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, उनकी जगह आशीष दुबे। और दमोह से प्रहलाद पटेल मिनिस्टर बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनकी जगह राहुल लोधी जो कांग्रेस पार्टी चाहे थे उपचुनाव हार गए थे, उनको टिकट दिया गया है। शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद, और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अजय धवले जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अजय धवले जी आपका। ये जो 24 नाम अभी सामने आए हैं, इन नामों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीदें नामों से जता रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं को अपने योग्यता और क्षमता अनुरूप दायित्व देती रही है, और आज जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 29 में से 24 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए हैं, आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होता है कि योग्यता और क्षमताओं का सम्मान हुआ है, और उच्चतर कोटि के कार्यकर्ताओं को इन चुनाव में लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। और आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से हम लोगों को लक्ष्य दिया कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और समग्र रूप से, और एनडीए की 400 सीटों का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये 24 की 24 सीटें कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। मध्य प्रदेश का जो मिशन 29 है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदास शर्मा जी ने जो संकल्प लिया है कि आदरणीय मोदी जी की झोली में हम लोग को 29 सीटें
लोकसभा की डालनी है, तो उसी दिशा में ये आज की जो टिकटें हैं आप देखेंगे एक प्रकार से किस प्रकार से मतलब उसमें ओबीसी भी सम्मानित है, शेड्यूल कास्ट भी सम्मानित है, शेड्यूल ट्राइब का भी सम्मान किया गया है और महिलाओं का सम्मान है, युवाओं का सम्मान है। तो समग्र रूप से जो भारतीय जनता पार्टी 4 जातियों की बात करती है, गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति, सबको समग्र रूप से प्रतिनिधित्व देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने किया है और हमें आशा है कि मध्य प्रदेश में हम और विश्वास भी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समागम इसमें देखने को मिल रहा है। अब जो उम्मीदें पार्टी जता रही है उस उम्मीद पर कितना खरा उतरती है, सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए और आगे भी चर्चा इसी तरह से आगे जारी रहने वाली है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है यहाँ पर।